हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे सोशल साइंस के आईएमपी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10वीं की। मैं पार्ट 1 डाल चुका हूं अपने चैनल पर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पार्ट 10 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए थे। अब पार्ट 11 से देखेंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा था। दूसरा, भारत और चीन के युद्ध के क्या परिणाम हुए, लिखिए। ताशकंद समझौते की शर्तें लिखिए। आपातकाल क्या है, यह कब लागू किया जाता है, प्रकार भी बताइए। सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण क्या हैं, परिणाम भी बताइए। भारत चीन युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की, वर्णन करो। कश्मीर समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा था। भारत की आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ, वर्णन करो। तो पार्ट 11 में बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन जो हैं यही क्वेश्चन है, और इससे एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का आएगा। इन्हीं में से आना है, तो आप इन्हीं को कीजिए और परेशान ना होइए। फिर देखेंगे पार्ट 12, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। एकहरी नागरिकता किसे कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं लिखिए। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। संघात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन करो। भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषताओं का वर्णन करो। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी सहायता कर पा रहा हूं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि मैं आपकी इस वीडियो के थ्रू अगर आपकी थोड़ी सी भी सहायता कर रहा हूं, यदि आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है वीडियो, तो आप कमेंट भी करें। कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख कर डालें आप। आगे देखेंगे पार्ट 13, राज्यपाल की 4 कार्य लिखिए। लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए। व्यवस्थापिका संसद के प्रमुख कार्य लिखिए। संघात्मक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आगे मुख्यमंत्री के 5 कार्य लिखिए। संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन करो। जिला पंचायत के कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। भारत का राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन करें। 10वां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करें। यही सप्लीमेंट्री के लिए हैं, यही रुक जाने वालों के लिए हैं। तो आप लोग दोनों लोग कर सकते हैं, चाहे सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हों या रुक जाने वाले बच्चे हों। यही क्वेश्चन सभी के लिए मोस्ट हैं। फिर देखेंगे पार्ट 14, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। आतंकवाद के 4 कारणों का वर्णन करो। यदि आप खुद देखेंगे, आप भी देखेंगे कि यही क्वेश्चन मोस्ट होते हैं, हर साल के लिए मोस्ट होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ वीडियो डाल के, आप ज़रूर देखें इसमें, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मिला लीजिए। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको देखते हैं पेपर, आपने देखे होंगे अभी जो दिया होगा रेगुलर वालों ने, तो उसमें भी देखे होंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को देखा होगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। आतंकवाद के 4 कारणों का वर्णन करूँ। सांप्रदायिकता दूर करने के 5 उपाय बताइए। मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन का क्या कारण है। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 4 उपाय लिखिए। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखिए। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के बाधक तत्वों को लिखिए। जनसंख्या विस्फोट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। अगला पार्ट 15, 16 और 17 से मिला के आना है। तो आप 15, 16, 17 पूरे क्वेश्चन ना करके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप केवल इन्हीं क्वेश्चनों को कीजिएगा। आप खुद अपनी समझ से भी देखेंगे, यही क्वेश्चन मोस्ट रहते हैं हर साल में, हर ईयर में, पर ईयर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं यही क्वेश्चन मोस्ट होते हैं। तो देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, वह इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए।
यही क्वेश्चन बस कह लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय क्या है व इसकी गणना सूत्र लिखिए। इंडिया विजन 2020 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार किया जाता है? बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए। फिर पाठ 18 के देखेंगे। अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। सेवा क्षेत्र क्या है? अधोसंरचना के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। अधोसंरचना किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन सभी जितने भी हैं, यही रुक जाना ही और सप्लीमेंट्री दोनों बच्चों के लिए, दोनों जो भी हैं, तो रुक जाना ही वाले बच्चों के लिए भी हैं यही क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए भी हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को कीजिएगा आप। तो अधोसंरचना किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण देकर समझाइए। तृतीय क्षेत्र को समझाइए। पाठ 19 से देखेंगे। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं? कोई दो लिखिए। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? उपभोक्ता शोषण के कोई दो प्रकार समझाइए। काला बाजारी किसे कहते हैं? एकाधिकार क्या है? आपको जो भी प्रॉब्लम होती है अन्य सब्जेक्ट में भी आप कमेंट जरूर करें, और आपको यदि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल समझ में आती है, आपके लिए थोड़ी भी मैं आपकी सहायता कर पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट में थैंक यू जरूर लिख के भेजिएगा। ISI क्या है? एग मार्क, हॉलमार्क, वूल मार्क, ISI मार्क एवं टेली मार्केटिंग को बताइए। पाठ 20 और 21, इन दोनों में से पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की 5 विशेषताएं लिखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था के 5 गुण लिखिए। आर्थिक प्रणाली का अर्थ एवं 4 विशेषताएं लिखिए। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करो। समाजवाद की विशेषताओं का वर्णन करो। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष लिखिए। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको प्रोत्साहित करने वाले कारणों की विवेचना करो। वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं लिखिए। आप खुद देख रहे होंगे मैंने पेन से लिखे हुए हैं सभी क्वेश्चन, इतनी जल्दी जल्दी में लिखे हुए हैं कि वीडियो लेट ना हो, जितनी हो सके जल्दी मैं कर पाऊँ, क्योंकि काम तो मुझे भी रहता है ना, और लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो अन्य चीज़ें भी रहती हैं, तो मार्कर भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं पेन से लिख रहा हूँ और जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो जितना हो सका तो मैंने जल्दी जल्दी किया। तो आपको यदि थोड़ी भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप घबराएं बिल्कुल नहीं, रुक जा नहीं, और सप्लीमेंट्री वाले केवल यही क्वेश्चनों को कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे बिना टेंशन के। पढ़िए आप। धन्यवाद।